हेलो म्यूल्स ऑफ स्टूडेंट्स। वेलकम टू जीआरएस इंफोटेक। आज हम लोग डेटा वेव का कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जिसमें पहला प्रॉब्लम ये है कि एरे में कुछ रियल्स नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ये रियल नंबर्स आपके इंटीजर भी हैं और डेसिमल फॉर्म में भी है। ठीक है। तो हमें एक डेटा वेव कोड लिखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर जो वैल्यू है इस एरे में, उस इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करना है आउटपुट में। यानी आउटपुट में क्या लेना है? ओनली इंटीजर वैल्यू। डेसिमल वैल्यू को क्या करेगा? डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है। इसमें एज्यूम करेंगे कि 2.0 क्या है? इंटीजर है। ठीक है। तो इसको देखिए, हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। इसमें पहला तरीका जो है, जिसमें हम लोग डेटा वेव का इनबिल्ट फंक्शन यूज करके ये सॉल्यूशन, ये आंसर लाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, ऐसे अगर सपोज कर लो, मैनुअली अगर डेटा बेस कोड नहीं लिखते तो आपका क्या अप्रोच रहेगा? आप क्या करोगे? हर एक आइटम को यहाँ विजिट करोगे और जो इंटीजर के कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी को आउटपुट में लिखोगे, राइट? तो सेम अप्रोच, सेम थिंकिंग हम लोग को क्या करना है? डेटा बेस में भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम छांटने का काम करेंगे, राइट? कि 2.0 को लेंगे, इसको लेंगे, 2 को लेंगे, 5 को लेंगे, 2.1 को नहीं लेंगे और 4.9 को नहीं लेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, ये 2 को हम लोग थोड़ा देर के लिए 2.7 लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो अब आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा, 1 आएगा एंड 5 आएगा। और ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगे? जो डेसिमल में है, ये तीनों रियल वैल्यू जो है, क्या हो जाएंगे? छट जाएंगे। तो छांटने के लिए हम लोग को यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? फिल्टर। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? पेलोड स्ट्रक्चर क्या होता है फिल्टर का? पेलोड, फिल्टर, ठीक है, आइटम इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन लिखेंगे। ठीक है ना? तो कंडीशन क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर के लिए इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है इज इंटीजर। ठीक है। इस इंटीजर को हम लोग को क्या करना पड़ता है? एक रियल नंबर पास करना पड़ता है। तो ये रियल नंबर के रूप में आइटम दिए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट में क्या आया? ये 2.0 का 2 आया, ये 1 आया और ये 5 हुआ। 2.7, 2.1 और 4.9 क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। ठीक है। तो यही हमको लाना ही था। राइट ए डेटा वेव कोड टू डिस्प्ले ओनली इंटीजर, एज्यूम 2.0 इज एन इंटीजर। ओके। अब अगर आपके इंटरव्यू में एक रिस्ट्रिक्शन दे दे, ये कहे कि ठीक है, जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज, यानी जो इंटीजर को डिटरमाइन करने वाला इनबिल्ट फंक्शन है, दैट इज इंटीजर को यूज, बगैर यूज किए हुए हमको ये आउटपुट चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए क्या अप्रोच रहेगा? उसके लिए अप्रोच रहेगा क्या? कि हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इसमें से, ये देखो, इसमें से ये 2.7 है, इसको डिस्कार्ड करना। इसमें से अगर इसके फ्लोर वैल्यू को, इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, घटाएंगे तो ये 0 नहीं होगा। जबकि इसमें से इसके फ्लोर वैल्यू को घटाओगे तो क्या होगा? 0 होगा। इसमें से इसके फ्लोर वैल्यू को घटाओगे तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये अप्रोच लेंगे कि कोई भी रियल नंबर है, वो रियल नंबर को उसके फ्लोर वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर वो 0 हो जाता है तो हम मानेंगे वो इंटीजर है। ठीक है। ये अप्रोच हुआ मैथमेटिकल अप्रोच। अब इसको कोड में लिखना है क्योंकि फिर छांटने का काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पेलोड फिल्टर से। ठीक है। इस बार कंडीशन क्या देंगे? कि कोई भी आइटम जो है, कोई भी जो आइटम ले रहे हैं उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे उसके फ्लोर वैल्यू से। तो फ्लोर निकालने, वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन है। ठीक है। अगर इसका डिफरेंस इक्वल टू 0 हो जाए तो वो आइटम, यानी वो आइटम क्या बेसिकली, यहाँ नंबर्स हैं, वो आइटम ये हो गए, क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो गए। तो देखिए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग इज इंटीजर को यूज किए बगैर सेम आंसर ला पा रहे हैं। ठीक है। अप्रोच क्या रहा? अप्रोच ये रहा कि कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाए, कोई भी रियल नंबर को अगर उसके फ्लोर वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करोगे और वो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू 0 हो जाए तो समझो वो रियल वैल नंबर इंटीजर होगा। ठीक है। 5, 5 को 5 के फ्लोर वैल्यू से घटाओ,
ठीक है, ठीक है। और हम लोग ये केस किसके लिए अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नंबर के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। अब इसका तीसरा मेथड, वेरी लेंदी मेथड, अनएक्सेप्टेबल, सॉरी वेरी लेंदी अप्रोच बट एंड ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल अप्रोच, लेकिन आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी अगला अप्रोच क्या रहेगा कि इसको क्या करेंगे, हर एक आइटम को स्प्लिट करेंगे डेसिमल के अबाउट, ठीक है। इस डेसिमल के अबाउट स्प्लिट करेंगे। तो इनको स्प्लिट करने पे हमको दो नंबर आएगा, दो नंबर आएगा, एक 2 आएगा और 7 आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, दो नंबर फिर आएगा एरे में, जिसमें एक होगा 2 और एक होगा 1 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ओके। इसमें भी दो आएगा, लेकिन इन सभी में क्या आएगा, 1 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो हर एक आइटम को स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट, देखो स्प्लिट फंक्शन जो है वो इनपुट लेता है स्ट्रिंग और आउटपुट देता है एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ तो हम इनपुट हमारा क्या एरे है, तो हम डायरेक्ट स्प्लिट को ये इनपुट यानी ये पेलोड नहीं पास कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमको तो स्प्लिट को एक एक आइटम देना है, तो हम क्यों ना मैप चला के, मैप क्या करेगा, इटरेट करेगा, विजिट करेगा एक एक आइटम को, और वो आइटम फिर जो होगा बेसिकली पेलोड हो जाएगा स्प्लिट के लिए, स्प्लिट बाय, ठीक है, स्प्लिट बाय डॉट। आप नोटिस करोगे जो जो इंटीजर वैल्यू है, जो जो इंटीजर वैल्यू है वो स्प्लिट होने के बाद उसमें जो नंबर ऑफ आइटम है यानी उनकी साइज जो होंगे, वो साइज क्या होगा, 1 होगा। और जो जो रियल नंबर डेसिमल के फॉर्म में यानी 2.7 नो अदर देन 2.0, तो उसमें कितने नंबर ऑफ, उनकी साइज कितना होगा, दो होगा उसका साइज, ठीक है। तो अब इस साइज के बिना पे हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि ये इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस पे फिल्टर चलाएंगे, क्या करेंगे, इस पे फिल्टर चलाएंगे, ठीक है। इस पे फिल्टर क्या लगाएंगे, फिल्टर, अच्छा डॉल, ठीक है। आपको एक और तरीका बताते हैं, डॉलर फॉर्म है ना, डॉलर नोटेशन से, ठीक है। साइज ऑफ डॉलर, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। अब देख रहे हो कि आपका आउटपुट में क्या आ रहा है, एक एरे के अंदर 2 आ रहा है, एक एरे के अंदर 1 आ रहा है, एक एरे के अंदर 5 आ रहा है, लेकिन हमको आउटपुट क्या चाहिए, 2 1 5। तो ये एरे ऑफ एरे है। एरे ऑफ एरे किसको कहते हैं, वह एरे जिसके अंदर का आइटम खुद में क्या है, एरे है, ठीक है। तो एरे ऑफ एरे, ठीक है, एरे ऑफ एरे। अब इसको हम लोग एरेज ऑफ एरेज को सिंगल एरे में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एक फंक्शन क्या था, फ्लैटन, क्या था, फ्लैटन। तो हम लोग इस पे फ्लैटन अप्लाई कर देंगे। और अगर आप ये आउटपुट से अगर इंटरव्यूअर एक्सेप्ट कर दे रहा है, ठीक है, तो ये 2 और 1 5 ठीक है, चलेगा। अगर बोलेगा नहीं इसको इंटीजर फॉर्म में डिस्प्ले करो, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को इंटीजर में, ठीक है। उसके लिए हमको एक एक आइटम को विजिट करना होगा, हर एक आइटम पे एज इंटीजर करके कन्वर्ट करेंगे। तो हर एक आइटम को विजिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैप, ठीक है। मैप के बाद डॉलर, डॉलर आइटम को रिप्रेजेंट करेगा एज, इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट। तो ये वाला जो अप्रोच आपने लगाया, ठीक है, आंसर तो आ गया, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि इसमें देखो आप बहुत सारे फंक्शन लगाए। अगर पहला अप्रोच देखोगे, तो पहला अप्रोच में देखोगे क्या हमने लगाया था, उसमें हमने किया था फिल्टर फंक्शन यूज यूज किया था, और दूसरा इज इंटीजर यूज किया था। दूसरा में हमने सिर्फ क्या किया था, फिल्टर यूज किया था और एक फ्लोर यूज किया था, यानी एक मेजर फंक्शन फिल्टर यूज हो रहा था, फिल्टर ही इटरेट कर रहा था एक एक आइटम को, और बेस्ड ऑन कंडीशन वो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर रहा था, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक पहले तो मैप चलाए, फिर उस पर स्प्लिट बाय चलाए, मैप खुद ही ट्रेड करेगा पूरा। मैप के ट्रेड करने के बाद जो मेजर फंक्शन फिल्टर है, फिल्टर फिर एक एक आइटम को विजिट करेगा या ये ट्रेड करेगा, बेस्ड ऑन कंडीशन वो आउटपुट लाएगा। फिर उस पर मैप चला दिया, क्यों? क्योंकि हमारा आउटपुट में दो, एक और पांच क्या था, स्ट्रिंग के फॉर्म में था। तो अब उसको एक एक आइटम विजिट करके उसको क्या कहिए, उसको कॉर्स कर दिए नंबर में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिए? नंबर में कर दिए। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का हमने तीन तरह का सॉल्यूशन दिखाया, जिसपे पहला था इज इज इंटीजर। दूसरा कंडीशन अगर लगा दिया कि आपको इज इंटीजर नहीं लगाना है, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, कोई भी नंबर जो है रियल नंबर इंटीजर तभी होगा जबकि वो नंबर माइनस उसका फ्लोर वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। ठीक है। और ये तीसरा हमने क्या किया कि हर एक नंबर को क्या किया, डेसिमल के अबाउट स्प्लिट किया। तो जिसमें जिसमें जो जो आपका इंटीजर वैल्यू नहीं होगा, उसमें आप जब स्प्लिट करोगे तो उसका एरे का साइज क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट से हमने फिल्टर किया कि जिसका एरे का साइज वन होगा, ठीक है, उसको ही आउटपुट में लाना है। फिर उसके बाद देखे कि एरे ऑफ एरे आ गया, फिर उसको हम फ्लैटन किए और ये ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग को अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि आपको क्या किया जाता है कि एक नंबर दिया जाता है। ठीक है। मान लीजिए कि एक मोबाइल नंबर है 7018296187। ठीक है। इस इसको हमको करना क्या है, इसको सम ऑफ डिजिट में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? सम ऑफ डिजिट में। ठीक है। ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट में हम लोग क्या अप्रोच करते हैं, एक एक डिजिट को लेते हैं और उसके नेक्स्ट डिजिट से जोड़ जोड़ के जो सम आएगा उसको हम लोग फाइनल ऐड करते हैं। फाइनल रिजल्ट बनता है। वही अप्रोच हमको लेना है। सबसे पहले तो ये खुद में एक नंबर है। ठीक है, ये क्या है? एक नंबर है। तो अगर हम थोड़ा देर के लिए इसको स्प्लिट कर दें, ठीक है, तो हमको क्या होगा, एरे ऑफ नंबर मिलेगा। ऐसा करते हैं, पेलोड स्प्लिट बाय। ठीक है, देखो ये क्या हुआ हमको, ये अब एरे ऑफ नंबर हो गया। अब इस नंबर, अगर एरे में बहुत सारे नंबर्स और सब नंबर को जोड़ना है, तो उसके लिए हम लोगों को कौन सा फंक्शन यूज करना है, बताओ? उसके लिए जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम होगा, आपको जाके ये थ्योरी भी देख लीजिए अब, रेड्यूस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? रेड्यूस फंक्शन। ठीक है, देखो 157 है, इसका सम निकालना है। तो क्या है, पेलोड रिड्यूस आइटम एक्यूमुलेटर और आइटम प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। तो हम रिड्यूस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिड्यूस लगाते हैं, और यहाँ लिखते हैं आइटम प्लस एक्यूमुलेटर। ये बहुत बड़ा नाम है, एक्यूमुलेटर शॉर्ट एक्यूमुलेटर। ठीक है। तो ये यहाँ पे इससे काम नहीं किया, इसको हमको ब्रैकेट से देना। ठीक है, तब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, पेलोड का काम करेगा। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है कि रिड्यूस स्प्लिट बाय रिड्यूस आइटम प्लस एक्यूमुलेटर। ओहो, आइटम प्लस एक्यूमुलेटर जो है, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट के बाहर लिख दिए थे। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो आपको क्या हुआ, ये डिजिट को जोड़ के देखते हैं हम लोग। ठीक है, 7018, सॉरी 7 + 1 8, 8 10 18, 18 और 9 क्या हो जाएगा, 27 33 34 और 15 49 हो गया। ठीक है। तो अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उसके डिजिट का सम निकालना है, तो हम लोग को अप्रोच क्या रहेगा, जैसे हम लोग मैनुअल अप्रोच, देखो मैथमेटिकल अप्रोच क्या है कि हम लोग इसको पहले नंबर में कन्वर्ट, एक एक डिजिट में देखेंगे और हर एक डिजिट को इसके नेक्स्ट डिजिट से जोड़ जोड़ के जो फाइनल आंसर होगा वही आंसर होगा।
तो चूंकि ये एज ए होल एक नंबर है जिसमें कि एक 10 डिजिट का नंबर है, राइट, जो कि ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप अगर म्यूलसॉफ्ट का ट्रेनिंग या फर्दर एज ए फ्रेशर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो देते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट यानी यूआई डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, टेस्टिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन है एक सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए। ठीक है, अगर आप अपना करियर सॉफ्टवेयर फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप जीआरएस इन्फोटेक और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या किए, स्प्लिट बाय से क्या किए थे, इसको आप देख सकते हैं। स्प्लिट बाय से अगर आप देखिएगा, तो हम लोग इसको स्प्लिट बाय से एरे ऑफ नंबर्स किए जिसमें कि हर एक डिजिट सेपरेट हो गया, राइट। अब इसी में हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। और इसमें आपको अभी बताएं, जब भी आपको एरे में नंबर्स है उसको जोड़ना है, उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन लगाना है, रेड्यूस फंक्शन लगाना है। ठीक है, रेड्यूस, और इसमें क्या होगा, आइटम प्लस एक्यूमुलेटर कर देना, बस। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, ठीक है, ये 49 से संतुष्ट है। अब देखिए, आपको कह रहा है कि राइट ए डेटा वेव कोड टू रिवर्स ए नंबर, टू क्या है, रिवर्स ए नंबर, रिवर्स ए नंबर। ठीक है, यानी ये नंबर दिया हुआ है, इसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक नंबर जिसमें 10 डिजिट हैं उसको क्या कर लेंगे, एरे ऑफ डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, स्प्लिट बाय लगाएंगे। तो पेलोड स्प्लिट बाय, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बाय कर लेते हैं। ठीक है, या इसको ऑर्डर बाय नहीं भी करेंगे तो इसको अगर -1 to 0 लिखेंगे तो ये क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा, -1 to 0। नोटिस कर पा रहे हो, जिस देखो 70182 पहले दिख रहा था, लेकिन जैसे -1 to 0 किए तो ये एरे के आइटम को क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर देता है। अब जब ये रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर दिया है तो बस हमको अब क्या करना है, इसको कॉन्केटनेट करना है। हाँ, तो कॉन्केटनेट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है बताइए, हमारे पास फंक्शन है ज्वाइन। क्या है, तो हम लोग लिखेंगे ज्वाइन बाय, ठीक है, और ये दिस। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो स्ट्रिंग में आंसर है, आप हमको नंबर में दिखाओ। तो हमको इसको क्या करें, कॉर्स कर लेंगे एज नंबर। ठीक है, ये इसलिए गड़बड़ आंसर दे रहा है कि इसको हम लोग को, ठीक है, इस होल स्ट्रिंग जिसका कोड ये था, इसको हम लोग ब्रैकेट से लेके, ओ, ठीक है, कोई गड़बड़ हुआ क्या, ब्रैकेट बराबर नहीं मिला क्या, ज्यादा ब्रैकेट हो गया क्या, ठीक है, गड़बड़ हुआ क्या, ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, पहले देखो पेलोड है, फिर यहाँ स्प्लिट बाय, ये इसको ये हुआ, और ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट। ठीक है, फिर से करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गया देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पेलोड, पेलोड फिर स्प्लिट बाय, स्प्लिट बाय दिस, फिर इसको घेरेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कौन सा यूज करेंगे, ज्वाइन, ज्वाइन बाय, और ज्वाइन बाय में आप बस ऐसे ज्वाइन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसको एज ए नंबर में फोर्स कर सकते हैं कि नहीं। इसको यहाँ से यहाँ घेर लिए, जैसे आउटपुट से वही आ रहा है। अब इसमें हम लोग कहेंगे भाई एज नंबर, तुम नंबर में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको एक डेटा वेव कोड लिखना है कि नंबर को रिवर्स करके, नंबर रिवर्स नहीं हुआ ना,
ओ अच्छा, इसमें क्या हुआ था मिस्टेक? तो एरे में तो कन्वर्ट किए, लेकिन उसको रिवर्स ऑर्डर में, एरे के आइटम को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -1 to 0। ठीक है, -1 to 0। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो नंबर्स है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट अपलोड्स में हम लोग और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा वेव का क्वेश्चंस करेंगे और उसमें लर्न करेंगे। अप्रोच पता होना चाहिए। अप्रोच, अगर आपको पहले अप्रोच सोचो कि क्या अप्रोच होना चाहिए, फिर उस अप्रोच के बाद पहले मैनुअल अप्रोच कि एक ह्यूमन इसको कैसे करता है, फिर उसको कोड के थ्रू देखना है कि कौन कौन फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है डेटा वेव, किस किस फंक्शन को मैनिपुलेट करके हम ये आंसर ला सकते हैं। तो पहले तो अप्रोच पे फोकस कीजिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच कैसे, ह्यूमन कैसे सॉल्व करता है। फिर उस जैसे ह्यूमन सॉल्व कर रहा है उसी में, उसी अंदाज में हम लोग को क्या करना है, उसी स्टाइल में हम लोग को फंक्शंस को यूज करके क्या कर देना है, सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट अपलोड्स में और कुछ इंटरेस्टिंग डेटाबेस का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए हमें कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 7018296187। आपके आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में करियर बनाने के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। चाहे आप फ्रेशर हैं, आप चाहे आप 2 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, इवन आप सैलरी हाइक करते हैं तो उसके लिए भी आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी को सीख करके, आप टेक्नोलॉजी स्विच करके आप जो है अपना हाइक कर सकते हैं, सैलरी हाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।